आपके गले से वो नमकीन, वो चाय नागेगी? सच बताना ईमानदारी से। फिर तो आप यही कहोगे, अरे हमारा आदमी भर्ती है, तुमको चाय की पड़ी है। अगर कोई पिला भी रहा होगा तो नहीं पियोगे, तो डांट दोगे उसको, हमारा आदमी वहां पर हो, तुम्हें चाय की पड़ी है। अभी तक तो आप बड़ा कह रहे थे कि कम मरे, ज्यादा मरे होंगे, कम बता रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि आपका जो मरे हैं उनमें आपका मोह नहीं है, उनसे आपका ममता नहीं है, इसलिए आपको दुख नहीं हो रहा है। और कोई अपना है, उससे ममता है, उससे मोह है, इसलिए दुख हो रहा है। तो महाराज का निवेदन करना चाहता था कि जब सुख का समय आता है तो दूर दूर के भी अपने पास आ जाते हैं। पूतना आई। अब मां यशोदा ने सोचा कि अब ये आ गई है तो थोड़ी देर ये देखेगी कान्हा को, और मैं जाके इसके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था कर दूं। मैया अंदर गई, सोई। जैसे ही पालने के पास पहुंची पूतना, वैसे ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। ध्यान देना, कभी संतों ने अनेक बातें बोली कि कान्हा ने आंखें क्यों बंद किया। किसी संत ने कहा कान्हा ने आंखें इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान है मायापति। कौन है? मायापति। और ये पूतना है मायावती। माया का रूप बना के आई है ना। पूतना है मायावती और भगवान है मायापति, इसलिए भगवान मायापति के आगे मायावती की नहीं चलने वाली, क्योंकि आवरण झूठा है ना। भगवान के सामने पहुंचते ही पूतना का पूरा भेद खुल जाता, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद करी। दूसरे संत कहते हैं मानो भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी हो कि अभी मैं सिर्फ 6 दिन का हूं, अभी तो मैंने सिर्फ दूध पीना सीखा है। सो भोले बाबा विष पीने का काम आपका है, सो आप आओ और मौसी के विषपान आप ही करो। अनेक संतों ने अनेक बातें बताई हैं। सो भगवान ने अपनी आंखें बंद करी। पूतना मायावती, माया का रूप बना के आई थी, और भगवान के आगे माया चलती नहीं है। जैसे ही भगवान श्री राम के आगे मां सती सीता का रूप बना के जैसे सामने खड़ी हुई, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। लक्ष्मण ने जैसे सती का वो स्वरूप देखा कि ये मां यहाँ पे सती मां सीता के रूप में, सो लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम की ओर देखा, राम ने देखते ही प्रणाम कर लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हो, ये कोई सीता नहीं है, ये तो सती मां है। भगवान श्री राम ने कहा भाई मैं जानता हूं कि ये सती हैं, सीता का भेष बना के आई हैं, फिर प्रणाम क्यों कर रहे हो। एक बात बताओ, जो परीक्षा लेने वाला होता है वो बड़ा होता है और परीक्षा देने वाला छोटा होता है। तो ये परीक्षा लेने आई है, सो ये परीक्षा लेने वाली हुई और मैं परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी हुआ। सो अपने जो आपकी परीक्षा ले वो बड़े, वो तो बड़ों को तो प्रणाम करना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है भैया आपने प्रणाम तो कर लिया, पर पिताजी का नाम क्यों लिया। पिता समेत लीन निज नामू, लिखा है ना गोस्वामी पाद जी ने, पिता समेत अपना नाम लिया प्रभु श्री राम ने। तो पिताजी का नाम क्यों लिया भैया आपने। प्रभु श्री राम ने कहा जब कोई परीक्षा देने जाता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलता है, उसमें पिताजी का नाम लिखा होना अत्यावश्यक होता है, इसलिए पिताजी का नाम लिया। तो भगवान के आगे माया नहीं चलती। दूसरा उदाहरण लो, शूर्पणखा। जब भगवान पहुंचे पंचकुटी के आगे तो वहां पर जब चरणों के चिन्ह देके प्रभु के, तो महाराज वहां पे शूर्पणखा आई और देखा कि जिनके चरणों के चिन्ह
जिनके चरणों के पैरों के निशान इतने सुंदर हैं, वो कितने सुंदर होंगे, चल के दर्शन किया जाए। सो उसने मायावी रूप बनाया। किसने? सुपर्णखा ने। सुपर्णखा का अर्थ पता क्या है? सूप यस्य नखा सह सुपर्णखा। सूप जैसे नख हो जिसके, उसको सुपर्णखा कहते हैं। आजकल भी महाराज सुपर्णखा की बहुत सारी भतीजियां हो गई हैं जो घूम रही हैं, अन्यथा मत लेना। सुपर्णखा की भतीजियां आपको यही मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो। देखो सब अपने अपने नाखून छुपाने लगे जो बढ़ाए हुए हैं। सूप जैसे नख हो जिसके, उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। और महाराज विडंबना तो तब होती है जिनके नाखून बड़े नहीं होते हैं ना, वो डुप्लीकेट बड़े नाखून लेके लगाते हैं और ऐसा सेट करते हैं जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि अपने नाखून काट के रखें, बढ़ने ना दें। क्यों? नाखून बढ़ने से दरिद्रता आती है, नाखून आदि बढ़ने से बीमारियां आती हैं। परंतु सुपर्णखा ने ऐसा जादू छोड़ा है कि उनकी भतीजियां नाखून छोटे करने का नाम ही नहीं ले रही। बुरा मत मानना, परंतु नाखून बड़े होना अच्छी बात नहीं है। तो जैसे ही सुपर्णखा भगवान श्री राम के पास आई, भगवान तो समझ गए कि रावण ने भेजा है। अभी तक मैं सोच रहा था कि रावण को कैसे मारूंगा, परंतु उसने भेज दिया, हमारा काम आसान कर दिया। और सुपर्णखा आई और बोलने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ना तो तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है, ना मेरी जैसी कोई नारी है। ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। अभी तक मुझको ना मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं मिला था, जितनी सुंदर मैं हूं ना, मेरे जैसा कोई मिला नहीं था। ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देखकर मेरा कछु मन माना है। प्रभु श्री राम ने कहा, मुझे देखकर कुछ मन माना है, और मुझसे सुंदर कोई मिल जाएगा तो उसके साथ चली जाएगी ये। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुमको देखकर कुछ मन माना है। सुपर्णखा के शब्द है ये। प्रभु ने कहा, मुझको देखकर कुछ मन माना है, मुझसे सुंदर कोई मिल जाएगा तो इसका भी बदल लेगी ये पार्टी। ऐसा जब उन्होंने सुना प्रभु श्री राम ने, तो प्रभु श्री मन ही मन मुस्काए। परंतु एक बार भी ध्यान देना, यहाँ पर मायापति की बात चल रही है। जब हम आवरण बना के जाते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु हमें कुछ नहीं देखते, फिर हम रोते रहते, भगवान हमारी सुनता नहीं है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जिनका निर्मल मन है वो मुझे भाते हैं, जिनके मन में कपट आदि भरा हुआ है, कपट आदि विकार भरे हुए हैं, वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं लगते। और ये देखो, आइए कैसे झूठ बोल रही है कि ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। कैसे झूठ बोल रही है, ये नहीं बता रही कि मैं शादीशुदा हूं। सुपर्णखा ने यही ना कहा ना कि ताते अब लग रही कुमारी। क्यों? क्योंकि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अभी तक मुझे तुम जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए कुंवारी रही। परंतु भगवान तो सब जानते कि शादीशुदा है, और इसके पति का नाम विद्वत जीव है। सुपर्णखा के पति का क्या नाम है? विद्वत जीव। और उसको रावण ने मार दिया था, इसलिए उसने सोचा इसने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं इसका पूरा वंश उजाड़ूंगी। तब आई, और फिर आप सबको कथा पता है कि आगे वैसा ही हुआ। परंतु ध्यान देना, जब इसने कहा, झूठ बोली, जब भगवान जानते कि शादीशुदा है, फिर भी भगवान ने एक बार भी सुपर्णखा को भी नहीं देखा।
भगवान श्री राम ने एक बार इतनी बातें बोली, राम के पास आई, फिर राम ने इतनी बातें सुनी, उसके बावजूद भी तब तक भी भगवान ने एक बार भी नहीं देखा। गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, सीता ही चीता ही कहीं प्रभु बाता।